नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि जो रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ थी दोगुना की, वो आई थी 27 तारीख को, 27 फरवरी को। तो ये आप सभी को पता होगा, 27 फरवरी 2022 को जो है उसकी कट ऑफ आई थी। अब इसमें आप सभी को पता है कि जनरल की 130 गई थी, 93 इसकी गई थी, विडो की जनरल में ही, डाइवोर्स की 117 गई थी, और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस जनरल मेल फीमेल की कितनी गई थी, 124। ईडब्ल्यूएस विडो डाइवोर्स की ये गई थी, ठीक है। ओबीसी जनरल एंड फीमेल की जो थी, मेल एंड फीमेल की, 127 गई थी, ठीक है। ये सभी जो है कट ऑफ गई थी। चलो कोई बात नहीं, आप सभी को पता है। आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि ये जो 93 है, 92 है, 94 है, 2001 है, 1996 है, 1975 है, 1997 है, 80 है, 89 है, 99 है, इनका क्या चक्कर है, इस पर हम बात करना चाहते हैं। देखो, ये जो चक्कर है ये एक गुणा कट ऑफ में भी आएगा, आप सभी को पता है। अगर ये जनरल की आप मान लो कि 134 की अगर कट ऑफ जाती है जनरल की, 133 की या 135 की, इन तीनों में से कोई कट ऑफ जाती है, ज़्यादातर संभावना इसकी है, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि लगभग आप मान के चलो कि ये जो आपके डेट ऑफ बर्थ का है या जन्म दिवस का जो भी मैटर है वो तो होएगा ही होएगा। तो इसमें समस्या तो होएगी। अब चाहे वो आप 133 पर मान लो, 134 पर या 135 पर, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं ओबीसी में भी 130 के अगर आप कट ऑफ मान के चलते हो तो 130, 29, 31, जो भी ये नंबर है 130 ही है ज़्यादातर संभावना, 31, 32 तक भी जा सकती है, 29 तो नहीं जाएगी। तो वहाँ पर भी क्या होगा कि लगभग ज़्यादातर संभावना ओबीसी की है 130, और जहाँ तक है 90% यही रहने वाली है। लेकिन इसमें भी जो है डेट ऑफ बर्थ का मैटर आने वाला है आपकी। तो बात इस वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ की कर रहे हैं। अब डेट ऑफ बर्थ होता क्या है, किस तरह डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, क्यों दी जाती है, इसके ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आपके सामने जो है 2 गुणा की कट ऑफ थी, इसमें भी डेट ऑफ बर्थ का मैटर है। तो आप इसमें देख लो कि एक जगह तो 2001 दिया हुआ है, और एक जगह आपको 1980 तक भी दिया हुआ है, 1975 तक भी दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब 75 वाला कितने साल का होगा ईडब्ल्यूएस डाइवोर्स में, तो ये अब देख लो आप, 75 में कोई जन्म लिया हो तो कितने साल का हो गया। तो अब वहाँ कई जगह 2001 दिया हुआ है, तो अभी तक तो 2001 वाला तो कितने साल का हुआ होगा, 20-21 साल का। और वहीं 1975 का जो 40 प्लस है, तो उसकी बात चल रही है 40 के 45 के आसपास है। तो आप ये देख के चलो कि ये डेट ऑफ बर्थ का आखिर है क्या लफड़ा। एक तो आपको 40-45 साल का आदमी जो टीचर है वो मिल रहा है, और एक 20-21 साल का टीचर मिल रहा है। तो ये लफड़ा है क्या इस डेट ऑफ बर्थ का, इसको समझाने के लिए चलते हैं हम पर। आपको मैं समझाता हूँ इसके बारे में। देखो, यहाँ मैं समझा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डेट ऑफ बर्थ का मैटर होता है वो कैसे होता है। देखो, मैं आप सभी को बता दूँ, जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स फिक्स होती है, ये आप सभी को पता है कि अगर 1000 सीट्स पर अगर किसी को लेना है हमें, तो वो 1001 पर नहीं लिया जाएगा कि कहीं 1001 पे ले लिया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, आपने 10th दी होगी, तो लगभग ये मान लीजिए कि मेरिट में आने वाले बच्चों की जैसे 5th रैंक किसी की है, तो 5th रैंक पर एक ही बच्चा नहीं होता है, लगभग 2 से 3 बच्चे मिल जाएंगे, या 7th बच्चे, 7-8 बच्चे मिल जाएंगे। तो कैसे मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए सभी के 95% बनी है और 5 बच्चों के 95% बनी है, तो वो पांचों एक ही रैंक में होते हैं। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। पांचों किस रैंक में होते हैं, एक ही रैंक में होते हैं, उनको सेम रैंक में माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लो कि अगर 5 बच्चे एक ही नंबर पर है तो वो सेम एक ही यूनिट मानी जाती है। ये 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड या एकेडमिक स्टैंडर्ड जो भी होता है उसके अंदर होता है। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है बच्चों। कंपटीशन में क्या होता है कि अगर 1000 सीट्स हैं तो 1000 ही लोगों को, 1000 ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, 1001 को नहीं लिया जाएगा। अब भले ही नंबर समान क्यों ना हो,
कई बच्चों के जैसे मान लो आप 130 वाले कई बच्चे हैं, संख्या में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप सभी को पता है। कई बच्चों के मान लीजिए अगर किसी बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं तो ऐसे कई बच्चे होंगे कि लगभग 100-150 बच्चे तो होंगे ही जिनके 110 नंबर आ रहे हैं, या 1000 बच्चे होंगे या 2000 बच्चे होंगे 110 वाले, तो कई संख्या में होते हैं बच्चे, ठीक है। मान लीजिए 140 वाले बच्चों की संख्या 100 है तो ये बहुत हो सकता है 138 पर भी 100-200 बच्चे हो सकते हैं। तो उनका क्या एक यूनिट माना जाएगा। देखो 1000 सीट्स हैं मान लीजिए किसी भी संख्या में या किसी भी वैकेंसी में, तो 1000 ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। भले ही एक नंबर पर 100 बेटे हो, चाहे 1000 बेटे हो, चाहे 2000 बेटे हो, उनको लेना 1000 को ही है, क्योंकि उनके पास सीट्स कितनी है, 1000 ही सीट्स है, तो उनको 1000 को ही लेना है। अब इससे डेट ऑफ बर्थ का क्या लफड़ा है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो इससे सरकार ये मानती है कि जो एज में बड़ा है, कोई भी बच्चा जो है एज में बड़ा है, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ एक तो एग्ज़ाम, या आप दे रहे हो, आप में से कई बच्चे 20 साल के भी होंगे, 20 इयर्स, या कई स्टूडेंट्स जो हैं 25 इयर्स के भी होंगे, और आप ही के साथ तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स होते हैं जो लगभग 35 इयर्स के भी होते हैं, ठीक है। और कईयों की जैसे मान लीजिए 40 इयर्स, अगर राजस्थान में जो लास्ट एज मानी जाती है, तो कई होते हैं स्टूडेंट्स जो 39 इयर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये है उनका। अब ये 20 इयर्स और 39 इयर्स दो स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये 20 इयर्स और ये 39 इयर्स का स्टूडेंट्स है। अब ये एक साल बाद 40 का हो जाएगा। अगर मान लीजिए जनरल का है तो इसको 40 प्लस में फिर इसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की वैकेंसियों के लिए 40 साल की एज बाध्य है, कि 40 साल तक जनरल वाला 40 साल तक तैयारी कर सकता है, इसके बाद में नहीं कर सकता। बाकी जैसे ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को जैसे 5 साल की जो छूट होती है वो एक अलग मैटर है। हम अभी मैं जनरल की बताऊं तो 40 साल का है। अब ये 39 का है, तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इसको जो भी है 40 इयर्स तक ये दे सकता है। अब ये 20 इयर्स का एक स्टूडेंट्स, इसके पास अभी 20 इयर्स और हैं तैयारी के, लेकिन अब इसके नंबर और इसके नंबर समान हैं, इन दोनों के नंबर मान लीजिए समान हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 20 इयर्स का है, कोई स्टूडेंट है 20 इयर्स का है, और वहीं दूसरा स्टूडेंट है 39 इयर्स का है, ठीक है। अब इन दोनों के ही समान नंबर आ रहे हैं। ये मान लीजिए इसके भी 130 नंबर है और इसके भी 130 नंबर है, तो ये समान नंबर है दोनों बच्चों के, ठीक है। अब ये 20 इयर्स वाले का सरकार मानती है कि अभी तो ये 40 साल तक तैयारी कर सकता है, हम इसको 40 साल तक मौका देंगे, और ये इसके पास बेचारे के पास 1 साल ही बच रही है। अब ये सरकार का फंडा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा नाराज़ हो जाएगा मेरे ऊपर, आप ये मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो इसका, क्योंकि मैं ना तो इनका पक्ष ले रहा हूँ ना इनका पक्ष ले रहा हूँ। ये सरकार का जो है डेट ऑफ बर्थ निकालती है जो बोर्ड, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ये 39 इयर्स का है कोई भी स्टूडेंट, अब इसके पास सरकार के अकॉर्डिंग ये 1 साल और तैयारी करेगा, और इसके पास 20 साल का समय है तैयारी करने का। भले इसको घर वाले ना पढ़ने दे आगे और इसका पूरा सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी सरकार की नज़रों में इसके पास 20 साल है, इसके पास 1 ही साल है, ये ओवर एज हो जाएगा। तो ये सरकार सोचती है। अब दोनों के नंबर मान लीजिए 130 है, समान नंबर है, तो अब क्या है, सरकार को तो लेना 1000 बच्चों का ही है। सरकार ये थोड़ी करेगी कि इसको भी ले लें या इसको भी ले लें। तो मान लीजिए अब इन दोनों में से एक को ही सरकार को लेना है, या बोर्ड को लेना है, तो या विभाग को लेना है, तो एक को ही लेना है, ठीक है। दोनों को वो नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों को लेंगे तो 1001 सीट्स हो जाएंगी, जबकि लेना 1000 है। तो वो क्या करते हैं फिर, जिसके पास टाइम कम बचता है, जैसे इसके पास 1 साल का ही टाइम बचा है, मतलब अगले साल पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इसका तो और एज हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, इस वाले को ले लेते हैं और इस वाले को हटा देते हैं बाहर, कि आप अगले साल की अगली वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, आप अभी से जाओ और तैयारी कर लो, नहीं तो वेटिंग का इंतज़ार आप कर सकते हो। ये सरकार सोचती है। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आपका जो है दोनों के सेम नंबर हैं, लेकिन इनको संभावना ज़्यादा है, तो ये दिया जाता है इसमें। इस वजह से डेट ऑफ बर्थ दी जाती है। मतलब जो छोटा होता है उसको, एज में जो छोटा होता है उसको मौका नहीं दिया जाता, बजाय उससे बड़े वाले को मौका दे दिया जाता है। क्योंकि अब भले ही 1 साल ना होती, इसकी एज भले ही 25 ईयर्स होती या 21 ईयर्स ही आप मान लेते इसकी एज, कि इसकी एज मान लीजिए 21 ईयर्स है, ये मान लो इसकी एज मान लीजिए 25 नहीं करके आप 21 ईयर्स कर लो, ठीक है।
ये अब इन दोनों में 1 साल का ही डिफरेंस है, इसके पास 20 साल का टाइम है, इसके पास 19 साल का टाइम है, लेकिन फिर भी इसी को मौका मिलेगा, भले एक दिन ही क्यों ना बड़ा हो, तो मौका तो बड़े को ही मिलेगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ का ये मैटर है। अब इसके अंदर आप डेट ऑफ बर्थ को समझिए कि जैसे आपकी मान लीजिए फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें किस तरह डेट ऑफ बर्थ का मैटर रहता है। अब इसमें 93 मतलब जिसका 93 के बाद में जन्म हुआ है, किसी का अगर 93 के बाद में जन्म हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें। इसमें 93 से जिसका पहले हो गया, मान लीजिए 91 में किसी का हो गया या 92 में हो गया, या मान लीजिए 15 जुलाई से पहले पहले हो गया, जैसे अप्रैल 93 में हो गया किसी का, ये मान लीजिए आप 89 में हो गया, उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका 93 के बाद में हुआ, 94 मान लीजिए 95, उनका क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ये इनके अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो बड़े हैं उनको ही लिया जाएगा एज में। अब 92 है इसमें, तो 92 का मतलब क्या है, जिसका 93 में, जो ये वीडियो की बात करूं, जिसका 93 में अगर नंबर आ रहा है तो इस नंबर पर, 93 वाले नंबर पर, इस नंबर पर, ऐसा नहीं है कि 131 वाला भी ये देखे कि यार मैं तो 93 से बाद में, मेरा तो 94 का बर्थ ईयर है और उसके 131 नंबर आ रहे हैं। नहीं भैया, आप जिसके भी 130 नंबर आ रहे हैं उसके डेट ऑफ बर्थ मैटर करती है। तो फाइनल कट ऑफ में जितने भी लास्ट नंबर आते हैं, कि मान लीजिए 132 की कट ऑफ गई है तो डेट ऑफ बर्थ 132 नंबर वाले पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए 134 की कट ऑफ गई है जनरल की, तो डेट ऑफ बर्थ 134 नंबर वाले पर डिपेंड करेगा, 135 वाले पर नहीं। तो आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका सेम नंबर है कट ऑफ में, तो उसी पर डेट ऑफ बर्थ लागू होती है। तो इस तरह है। अब मान लीजिए कि ये जो है डेट ऑफ बर्थ, ये मान के चलो कि लगभग 75 है यहाँ पर, तो जो 75 का पहले का जिसका जन्म है, मतलब जो 75 से पहले इस नंबर पर, किस नंबर पर, 106 नंबर पर, देखो 107 नंबर वाले तो सभी डेट ऑफ बर्थ के, भले ही वो बच्चा 18 साल का ही क्यों ना हो, उसका नंबर है 107 नंबर पर। लेकिन मैटर क्या है, 107 नंबर की बात की जा रही है, मतलब जिसका जन्म 75 में हुआ था, 1975 में हुआ था, और वो भी 21 फरवरी से पहले पहले, 1975 या 1974 किसी भी दिन हुआ हो 1974 में, तो उसका सिलेक्शन फाइनल है। लेकिन जिसका 175 के फरवरी 21 फरवरी के बाद में 1975 में हुआ हो या 1976 में हुआ हो, उसका सिलेक्शन नहीं है 106 नंबर पर, EWS डाइवोर्स, ठीक है। 106 नंबर पर 1976 में जिसका भी जन्म हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं है, 107 वाले का सभी का है। वैसे ही ये जो 2001 का मैटर है, तो 2002 में किसी का जन्म हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं है, या जुलाई 2001 में किसी का जन्म हुआ है उसका सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी का 2002 में हुआ है तो भी नहीं है, लेकिन अगर 2000 में हुआ है या मई 2001 में हुआ है उसका सिलेक्शन फाइनल है 124 नंबर पर, EWS में जनरल मेल एंड फीमेल पर। तो ये चीज़ें उसमें बताई गई है कि जिसका अगर 2000, तो ये डेट ऑफ बर्थ का मैटर होता है, और वही डेट ऑफ बर्थ का मैटर जो है फाइनल कट ऑफ में आने वाला है। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी है तो आपको अपना काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अगर आपका दिल मांगे तो। बाकी मेरी तरफ से इतनी डिमांड नहीं है, आप जो संतुष्टि के लिए आप जो भी कर सको आप कर सकते हो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन के साथ।